हम चैप्टर नंबर 4 चुंबक के बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था ऑयरस्टेड का प्रयोग। ऑयरस्टेड ने किस प्रकार जब एक धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक बल की बात भी की थी। धारावाही चालक जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। आज हम नए टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करेगा तो हमने ये तो देखा था कि उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है। चुंबकीय बल का इफेक्ट क्या होगा इस आवेशित कण पर, तो हम देखते हैं कि आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर Q V क्रॉस B। ये आपका एक आवेशित कण है जो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेशित कण की बात करेंगे अपन। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेशित कण, तो जब कोई आवेशित कण लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, ये मैंने जो क्रॉस लगा रखा है ये है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर कार्यरत है। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम था, लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग, उसमें हमने कहा था कि जब आवेशित कण लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी, मध्यमा आवेशित कण के वेग की दिशा और अंगूठा बल की दिशा। तो आप देख रहे हैं कि जब आवेशित कण लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो ये आपके वेग की दिशा, मध्यमा द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तर्जनी द्वारा, तो बल सेंटर पर कार्य करेगा। इसी तरीके से अगर हम ये आवेशित कण यहां पर रहेगा तब भी V चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल। यहां अगर हम देखते हैं ये आपका आवेशित कण लंबवत प्रवेश कर रहा है, वेग की दिशा मध्यमा द्वारा दी जा रही है, तो बल। तो हमने देखा अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी कण पर, किसी भी स्थान पर आवेशित कण की बात करें तो उसके द्वारा लगने वाला बल सदैव केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, और केंद्र की ओर लगने वाला बल आपका कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है mv²/r। अभिकेंद्रीय बल mv²/r, और आवेशित कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल था, चुंबकीय बल का सूत्र होता है QVB sin 90। लंबवत कार्य कर रहा है तो हमने QVB sin थीटा n कैप कहते हैं अपन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लंबवत कार्य करता है, n कैप अभिलंब की दिशा को व्यक्त करता है। तो F जो अपना चुंबकीय बल है Fm, अभिकेंद्रीय बल Fc, सेंट्रीपिटल कहते हैं अभिकेंद्रीय को, तो अभिकेंद्रीय बल Fc mv²/r, और चुंबकीय बल Fm मैग्नेटिक फोर्स F बराबर QVB sin 90। हम परिमाण की बात कर रहे हैं तो हमारे पास चुंबकीय बल आ गया Fm बराबर QVB, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों बल, अभिकेंद्रीय बल और चुंबकीय बल, दोनों एक ही आवेशित कण पर लग रहे हैं। तो हम समीकरण 1 और 2 से इनको बराबर कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से। तो हम देखेंगे Fc बराबर Fm, वैल्यू पुट कर सकते हैं
mv² बराबर qvb। b से b कैंसिल। यहां पर आपको अगर हम पथ की त्रिज्या निकालना चाहें, पथ की त्रिज्या r बराबर r, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा mv/qb। एक रिजल्ट आ जाता है हमारे पास कि जब कोई आवेशित कण लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होगा, पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है और वृत्तीय पथ के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। इन दोनों बलों को हमने बराबर करके पथ की त्रिज्या ज्ञात कर ली है। इसी तरीके से हम इसकी आवृत्ति और आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का सूत्र होता है आवर्तकाल एक चक्कर में लगा समय, कैपिटल T, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां से आवर्तकाल आपका आ गया, दूरी, एक चक्र की दूरी परिधि के बराबर होती है और चाल v वेग से गति कर रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहां आपके पास v/r, अगर मैं यहां से कहूं तो v/r क्या रहा आपके पास? qb/m। तो हम कह सकते हैं r/v बराबर, चूंकि r/v बराबर m/qb, m/qb, तो ये वैल्यू पुट कर दूं। अतः आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अपनी जगह पर है, r/v के स्थान पर m/qb। ये हमारे पास उस कण का आवर्तकाल जो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस समीकरण में हमारे पास r और v नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आवर्तकाल त्रिज्या और कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। यहां से मैं अगर आवृत्ति निकालना चाहूं तो आवृत्ति का सूत्र होता है 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल, n बराबर 1/, आवर्तकाल की वैल्यू पुट करूं मैं, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/t, इसका उल्टा देन qb/2πm। तो यहां आपको मिल जाएगा कि जब कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका आवर्तकाल और आवृत्ति का मान पथ की त्रिज्या और वेग पर निर्भर नहीं करता। इसका एक और रीजन मैं आपको बताता हूं कि जब आवेशित कण का वेग बढ़ेगा तो जैसे जैसे आवेशित कण का वेग बढ़ता है उसकी त्रिज्या भी समानुपातिक रूप से बढ़ती चली जाती है। जब भी कोई आवेशित कण, जैसे जैसे आवेशित कण का वेग बढ़ता है उसकी त्रिज्या भी उसी अनुपात में बढ़ती चली जाती है। इसलिए r और v का अनुपात सदैव नियत रहता है और हमने यहाँ पर r और v की वैल्यू पुट की है, इसलिए हम कह सकते हैं कण का आवर्तकाल और आवृत्ति का मान त्रिज्या और वेग पर निर्भर नहीं करता। अभी हमने देखा था फर्स्ट केस में जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा था तो उसका पथ हमारे पास आया था वृत्ताकार, और वृत्ताकार पथ के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब सेकंड केस हम देख रहे हैं जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण बनाते हुए थीटा की वैल्यू लेस देन 90 हो प्रवेश करता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने एक समचुंबकीय क्षेत्र लिया हुआ है
जिसकी दिशा समचुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात समांतर रेखाओं के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त किया गया है। इसमें आवेशित कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है। जब ये थीटा कोण बनाते हुए गति करेगा तो हमने इस वेग के दो लंबवत घटकों में इसका वियोजन कर दिया, v cos थीटा और v sin थीटा। आप देख रहे हैं आवेशित कण अगर v cos थीटा वेग से गति करेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और वेग की दिशा समान है। तो यहां पर देख सकते हैं इसको कि हमारे द्वारा आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है F बराबर Q V क्रॉस B। अब अगर आवेश कण का जो वेग है वो अगर बल की दिशा में हो जाए, वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर दोनों समान हो जाएं तो थीटा का मान 0 हो जाएगा और उस पर लगने वाला बल भी 0 हो जाएगा। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश अगर गति करता है, अनुदिश अगर गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल 0 होगा और कण सरल रेखा में गति करेगा, उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो कण सरल रेखा में गति करेगा, अर्थात उसका पथ सरल रेखीय पथ होगा। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, अनुदिश गति अगर करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल या लॉरेंट बल 0 हो जाता है और कण सरल रेखा में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश करता है तो कण पर कोई बल कार्य नहीं करता और कण सरल रेखा में गति करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहां पर मिल सकता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उसका पथ सरल रेखीय होगा। अब हम बात करें जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण से गति कर रहा है, तो हमने न्यून कोण के दो घटक लिए। हमने देखा एक घटक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, उसके कारण इसका पथ सरल रेखीय होता है। अब दूसरा जो वेग का घटक है v sin थीटा, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो हमने पहले टॉपिक में देखा था कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। लंबवत गति के लिए वृत्ताकार और cos थीटा के कारण सरल रेखीय। तो हम यहाँ पर अगर एक साथ संयुक्त इसकी गति की बात करें, वृत्तीय पथ में भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा। वृत्तीय पथ में sin थीटा के कारण और आगे cos थीटा के कारण, इस प्रकार इसका पथ कुंडलिनी, इसका पथ आवेशित कण का पथ आवेशित कण का आवेशित कण का पथ इंपॉर्टेंट है कुंडलिनी। तो आपके पास तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करता है तो उसका पथ सरल रेखीय होता है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। और जब आवेशित कण न्यून कोण से गति करता है तो उसका पथ कुंडलिनी हो जाता है। क्वेश्चन अगर आपको 1.5 नंबर में क्वेश्चन मिलता है, सिद्ध कीजिए कि, टॉपिक यही रहता है क्वेश्चन के लिए, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण बनाते हुए गति कर रहा है। तो यहां पर जब हमने त्रिज्या की बात की थी, शुरू से अपन देख लेते हैं इसको। हमारे पास अभिकेंद्रीय बल mv²/r बराबर qvb। तो हमारे पास यहां पर जो त्रिज्या आई थी r बराबर mv/r
क्यू बी। तो अब आप एम बी अपॉन क्यू बी के स्थान पर आर बराबर एम वी साइन थीटा, अब आपके पास आएगा त्रिज्या एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। इसी तरीके से हमने बात की थी आवर्तकाल की। आवर्तकाल का सूत्र था अपने पास 2 पाई आर अपॉन वी, यहां से v की जगह पर v साइन थीटा, क्योंकि वृत्तीय पथ के लिए अब v साइन थीटा वेग रेस्पॉन्सिबल है, अर्थात v साइन थीटा के कारण ही वृत्तीय पथ में गति हो रही है। तो r अपॉन v साइन थीटा को अगर मैं यहां से लेता हूं ऊपर वाली समीकरण से, r अपॉन v साइन थीटा, r अपॉन v साइन थीटा, तो आप देख रहे हैं यहां पर m अपॉन क्यू बी। मैंने आपको बताया था त्रिज्या और वेग का आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास यहां से रिजल्ट आ गया t बराबर 2 पाई m अपॉन क्यू बी। आवर्तकाल का मान त्रिज्या और वेग पर निर्भर नहीं करता। आवर्तकाल, अगर आप आवृत्ति की बात कर रहे हैं तो आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। आवृत्ति n बराबर 1/t, या हम यहां से कह सकते हैं n बराबर क्यू बी अपॉन 2 पाई m। अर्थात हमने यहां देखा कि न्यून कोण बनाते हुए गति करे या किसी प्रकार से आवेशित गति करेगा तो आवर्तकाल और आवृत्ति के मान पर वेग और त्रिज्या के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहां एक और क्वेश्चन आपको मिलता है, चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल जब हमने बताया कि पथ कुंडलिनी होता है तो एक चूड़ी, अपने नट बोल्ट की चूड़ी की हम बात करते हैं, एक चूड़ी को आगे करने में या पीछे करने में बोल्ट कितना आगे जा रहा है या कितना पीछे आ रहा है। एक चूड़ी को आगे बढ़ाने में या घुमाने में, नट बोल्ट को घुमाने में एक चूड़ी का डिस्टेंस, तो यहां पर हम बात करेंगे चूड़ी अंतराल एक प्रकार की दूरी है। तो दूरी का सूत्र लिखे अपन, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी के स्थान पर मैं चूड़ी अंतराल बराबर, अब चाल कौन सी आएगी यहां पर, v cos थीटा। v cos थीटा, एक चक्र में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, तो 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो हमारे पास चूड़ी अंतराल का सूत्र आ जाएगा 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। ये आपको एक नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल को परिभाषित करिए और इसका सूत्र लिखिए। तो चूड़ी अंतराल, जब कोई कण न्यून कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका संयुक्त पथ कुंडलिनी होता है, और एक चक्र लगाने में कितना आगे की ओर बढ़ेगा या कितना पीछे की ओर आएगा वो कहलाता है उसका चूड़ी अंतराल। तो चूड़ी अंतराल कण द्वारा तय की गई वह रेखीय या क्षैतिज दूरी है जिसको एक चक्र में पूर्ण किया जाता है, या एक चक्र में तय की गई दूरी, आवेशित कण द्वारा एक चक्र में तय की गई रेखीय दूरी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो चूड़ी अंतराल अर्थात दूरी चाल इंटू समय। चाल हमारे पास आएगा v cos थीटा और समय एक चक्र में लगा समय, देन आवर्तकाल 2 पाई m अपॉन
क्यूबी। तो चूड़ी अंतर आ गया 2 पाई mv cos थीटा अपॉन क्यूबी। तो आपको यहाँ तीनों पॉइंट मिल गए, ऑब्जेक्टिव भी अपन गए। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करता है तो उसका पथ सरल रेखीय होता है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करेगा तो उसका पथ वृत्ताकार होगा। और जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण बनाते हुए गति करेगा तो उसका पथ कुंडलिनी होगा। तो हमारा टॉपिक एज इट इज वही था कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लॉरेंट बल लगता है जो उसे अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, और अभिकेंद्रीय बल के कारण वो वृत्तीय पथ भी करेगा और संयुक्त गति के कारण वो कुंडलिनी पथ भी में गति करेगा। इस तरीके के और ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।